बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हमारा एक विभाग है जीवन मंत्र, जिसमें आपको हम प्रेरणाप्रद प्रसंग सुनाते हैं, जिससे आपको जीवन को सही ढंग से जीने की शिक्षा मिल सके। आज का हमारा शीर्षक है, जो चाहो खुश रहना, मान लो चाणक्य का कहना। चाणक्य सिर्फ निष्णात विद्वान ही नहीं, अपितु अच्छे रणनीतिकार, अर्थशास्त्री और तर्कशास्त्री थे। सच को सच की तरह कहने में उनकी जीवा कभी नहीं लड़खड़ाई, चाहे सामने सम्राट ही क्यों ना हो। चंद्रगुप्त मौर्य को उनके कौशल, रणनीति, कूटनीति का साथ मिला और उन्होंने सफलता का शीर्ष चूमा। किसी को अगर छल, प्रपंच और संकट से बचना हो तो वो चाणक्य वचन, उनकी बतलाई नीति पर चले। यहाँ प्रस्तुत हैं कुछ उनके जीवनोपयोगी सुझाव। इन्हें अपना जीवन मंत्र बना लें तो कई संकटों से बच सकते हैं। नीति शास्त्र में आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन को आसान बनाने और संकटों से बचने के कई आसान तरीके बताए हैं। वे कहते हैं कि जीवन में मित्रता का बहुत महत्व होता है, इसलिए मित्र का चुनाव करते समय सावधानी बरतें। अगर मित्र गलत निकला तो जीवन बर्बाद कर सकता है। और वो कहते हैं कि 3 लोगों से जीवन में कभी ना करें मित्रता। मुख्य बातें हैं इसमें, मीठी जुबान बोलने वाले लोगों से सदा बच कर रहें। अपनी बातों से सब्ज बात दिखाने वाले देते हैं सिर्फ धोखा। छल करने वाले धूर्त लोगों से जीवन भर दूरी बनाकर रखें। छल करने वाले धूर्त लोग सबसे शातिर होते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। ये लोग आपके सबसे बड़े शुभचिंतक बनकर आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पीठ में चूरा घोंपने को हमेशा तैयार रहते हैं। इस स्वभाव के लोग हमेशा पीठ पीछे बुराई करने में जुटे रहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानें और उनसे तुरंत दूरी बनाएं। चाणक्य के अनुसार 9 लोगों से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। कौन है वो 9 लोग? पहला शास्त्री, शास्त्री ने शस्त्री मतलब जिसके हाथों में शस्त्र हो। जिसके हाथ में शस्त्र यानी हथियार हो, उससे विरोध या झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध अधिक बढ़ने पर शस्त्री यानी हथियारबंद जो व्यक्ति है, वो हथियार का प्रयोग कर विरोध करने वाले की जान तक ले सकता है। मर्मी का अर्थ मतलब मर्म जानने वाला, आपका भेद जानने वाला। जो व्यक्ति आपके अंतरंग राज जानता हो, यानी मर्मी या जिगरी दोस्त जो हमारे सभी रहस्यों को जानता है, उस व्यक्ति से विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं विभीषण रावण के राज जानता था, जो भगवान राम को बता दिए थे। इसी कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। प्रभु अर्थात मालिक, स्वामी, यानी मालिक या राजा से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास अपार शक्ति होती है, वो आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। चौथा है सठ यानी मूर्ख व्यक्ति से बुराई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसे लोगों से दोस्ती करना भी अच्छा नहीं माना गया है। मूर्ख व्यक्ति उसे मान सकते हैं जिसे अपने ही हित या हित के बारे में ज्ञान ना हो। 5वां धनी व्यक्ति, बहुत ही अमीर व्यक्ति के साथ नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि वह कानून और न्याय को भी खरीद सकता है। 6वां वैद्य, डॉक्टर से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कभी भी आपको संकट में डाल सकता है। और 7वां है बंदी यहाँ पर वो कारागार वाले नहीं, याचक जो मांगते फिरते हैं, यानी याचक या इधर उधर खबर देने वाले। ऐसे व्यक्ति से भी बुराई करना ठीक नहीं माना जाता। 8वां है कवि की श्रेणी में पत्रकार, वक्ता और लेखक को भी ले सकते हैं। इन लोगों से भी दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। 9वां रसोइया अर्थात आपका खाना बनाने वाला भी, उससे भी कभी बुराई नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको हानिकारक भोजन दे सकता है। जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए लोग खूब मेहनत करते हैं, लेकिन कई लोगों को इतनी मेहनत के बाद भी अपने जीवन में सफलता नहीं मिल पाती है। कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद भी आसानी से सफलता पा लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि लोगों को जीवन में
असफलता पूरी जानकारी और सही मार्गदर्शन न मिल पाने की वजह से ही मिलती है। ऐसे में लोगों को जीवन में चाणक्य की नीति शास्त्र का सबसे ज़्यादा जो है सहारा लेना चाहिए। आचार्य की नीतियों का पालन करके लोग अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करके उन्हें अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। आपको क्या करना चाहिए? पहला, सक्रिय रहना चाहिए। सफल होने के लिए सबसे आपके व्यक्तित्व में खुलापन होना ज़रूरी है। इसके लिए अपने आँख, कान और दिमाग खोल कर रखें और अपने आसपास की चीज़ों को लेकर हमेशा सचेत रहने की कोशिश करें। दूसरा है सकारात्मक रुख अपनाएं। सकारात्मक रुख से भरपूर लोगों को सफलता कम ही मिल सकती है। नकारात्मक रुख से भरपूर लोगों को सफलता कम ही मिल पाती है। वहीं आपकी सकारात्मक सोच आपको अपने सपने के एक कदम करीब ले जा सकती है। इसलिए अच्छे और बुरे का ज्ञान रखते हुए अपनी सोच को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। धन बचाएं। चाणक्य नीति के मुताबिक सारा धन खर्च कर देना बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए धन खर्च करने के साथ साथ कुछ पैसा बुरे दिनों के लिए बचा कर भी रखना चाहिए। इससे आपको कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और आपके पास वित्तीय सुरक्षा भी रहेगी। चौथा, आत्मविश्वास कायम रखें। आत्मविश्वास से भरे रहने को सफलता का दूसरा नाम कहना गलत नहीं होगा। सफल होने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा करने की आवश्यकता है। अगर आपको अपनी क्षमताओं पर भरोसा है तो आप आत्मविश्वास के साथ सफलता पाने की राह पर अग्रसर रहेंगे। तो ये तो थी चाणक्य की नीति आपके जीवन को सफल और सहज बनाने के लिए। इसमें हमने आपको कई तरह के बताए जिससे कि आप दुष्ट जनों से बच सकते हैं, अपने कार्य में कृतकार्य हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। तो ये तो था आज का प्रसंग, और इसी तरह के दूसरे प्रसंग और धर्म की कथाएं लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रभु की कृपा सदा आप पर बनी रहे।